जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मन महु परम उछाहु। मुनियागमन कहे से पुण्य श्री रघुबीर विबाहु। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अति अनूप जहाँ जनक निवासु बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत धावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास परम सम्माननीय आदरणीय श्री जायसवाल जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज, मानव भूषण। आइए भगवान की अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में कल हम लोगों ने दर्शन किया था पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के निवासियों में हम लोगों ने 6 गुणों का दर्शन कल किया था। सभी लोग सुंदर हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से पवित्र हैं, स्वभाव से संत हैं, धर्मशील है, धर्म का पालन करते हैं, ज्ञानी है और गुणवान। इन 6 विशेषताओं के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने यह संकेत किया कि ईश्वर को प्राप्त करने के जो 3 मार्ग कहे गए हैं, उन तीनों मार्गों पर चलने वाले राही जनकपुर में रहते। भगवान को या तो ज्ञान से प्राप्त किया जाएगा अथवा भक्ति से अथवा कर्म के द्वारा। जब जनकपुर के सब लोग धर्मशील हैं, अपने वर्ण धर्म पर अवस्थित हैं सब लोग, तो इसका तात्पर्य है कि वे कर्मकांडी, कर्म से भगवान प्राप्त होते हैं। सुभग सुचि संता, स्वभाव से संत कहे गए। संत जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं उपासना की। स्वभाव से संत है, इसका मतलब भगवत आराधन करते हैं, उपासना करते हैं। और तीसरी बात, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है, तो गोस्वामी जी ने वह भी कहा सब लोग ज्ञानी हैं। इस तरह यह भी सिद्ध कर दिखाया प्रभु राम ने कि जनकपुर के लोग जब इन विशेषताओं से विभूषित हैं, इसीलिए तो भगवान चलकर सबको दर्शन दे रहे हैं, भगवान स्वयं जाकर दर्शन दे रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन तीनों मार्गों के राही जनकपुर के लोग हैं। जनकपुर भक्ति देवी का नगर। थोड़ी सी चर्चा कल रह गई थी। जो स्थिति जनकपुर की है, जो विशेषताएं जनकपुर की है, वही विशेषताएं अयोध्या की भी। जैसे
जनकपुर के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पूरा नर नारी सुभग, सब लोग सुंदर हैं। तो अयोध्या में भी लोग सुंदर हैं, सुंदर भी हैं, निरोग भी हैं। वहां कहा गया, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। जनकपुर के लोग सुंदर हैं तो अयोध्या के लोग भी सुंदर हैं। सुभग दूसरे नंबर पर कहा गया, सुचि, सुचिता है जनकपुर में। जनकपुर के लोग आंतरिक और बाह्य रूप से बहुत पवित्र हैं। तो देखें, अयोध्या में भी यही स्थिति है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जो वेद की नीतियों पर चलेंगे वो पावन तो होंगे। तीसरे क्रम में सुभग सुचि संता, जनकपुर में सब लोग संत हैं, संत स्वभाव के हैं। तो अयोध्या में भी यही विशेषताएं दृष्टिगोचर हो रही है। चारिउ धर्म चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अघ नाही, राम भगति रत नर अरु नारी। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। इस तरह चौथे क्रम में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्मशील हैं, माने धर्मात्मा है जनकपुर के लोग। अयोध्या के लोग भी धर्मात्मा हैं। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय सो कन रोग। पुनश्च पांचवी विशेषता का वर्णन करते हुए कहा, धर्मशील ज्ञानी। जनकपुर में सब लोग ज्ञानी हैं तो अयोध्या में भी सब लोग ज्ञानी हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। और अंतिम छठवीं विशेषता जहां कहा गया गुणवंत, जनकपुर के लोग गुणवान हैं तो अयोध्या के लोग भी गुणवान हैं। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। ऐसा होगा क्यों नहीं? यह इसलिए भी क्योंकि एक ही ब्रह्म दो रूपों में, कुछ काल के अंतराल में एक अवध में और दूसरे जनकपुर में आविर्भूत हुए हैं। इसलिए दोनों स्थान की विशेषताएं एक जैसी होना स्वाभाविक है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अति अनूप जह जनक निवासु, बिथकहि विबुध बिलोक बिलासु। अभी तक सामान्य भवनों की चर्चा हो रही थी, सब लोगों के महल, सब लोगों के निवास स्थान श्री जनक जी महाराज के भवन जैसे हैं। और अब विशेष रूप से जनक जी का जो भवन है उसका वर्णन कर रहे हैं। एक निवेदन, राजाओं के अनेक महल होते हैं, लेकिन इस पंक्ति में विदेह राज जनक के जिस भवन का वर्णन किया जा रहा है वो जहां पर महाराज अधिकांशतः विराजते हैं उस भवन के बारे में वर्णन है। अति अनूप जह जनक निवासो, जहां महाराज जनक का निवास है वह अत्यंत ही अनुपम है। कितना अनुपम? तो बोले, बिथकहि विबुध बिलोक बिलास। महाराज जनक के भवन के ऐश्वर्य और सुंदरता को देखकर देवता लोग भी विशेष रूप से चकित हो जाते हैं। राजा जनक, आइए मैं निवेदन करूं, जनक जी है कौन? जनक वैसे नाम नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का, जनक तो उपाधि है। इस वंश में जितने राजा हुए, इस वंश में जितने राजा हुए सब विदेह हुए हैं और सबका नाम पृथक पृथक है, लेकिन सबके साथ जनक लगता है। सामान्य रूप से इस वंश के, चंद्र वंश के सभी राजा जनक होते हैं, जनक कहलाते ही हैं। और इसका कारण ये है
कि इनके जो प्रथम पुरखा हुए, जहां से यह वंश चला, उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। इस वंश की उत्पत्ति जनक अर्थात पिता से ही मानी जाती है, इसलिए इस वंश में उत्पन्न होने वाले सभी राजा जनक कहलाते हैं। वर्णन प्राप्त होता है इनके आदि पुरुष केवल पिता के ही शरीर से उत्पन्न हुए थे, माता के गर्भ से नहीं। और इसकी कथा जो ग्रंथों से प्राप्त है वो ये है कि वैवस्वत मनवंतर में जो मनु हुए, उन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र जो हुए, उनका नाम इक्ष्वाकु था। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों की उत्पत्ति एक ही पिता से मानी जाती है। बाद में गोत्र प्रवर्तक ऋषि अलग अलग होने के कारण यह वंश पृथक रूप से चंद्रवंश और एक दूसरा सूर्यवंश के नाम से जाना गया। महाराज इक्ष्वाकु हुए। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें से दूसरे पुत्र का नाम था निमि, और निमि से ही इस वंश की गणना की जाती है। जैसे सूर्य वंश के बारे में कभी किसी कथा के क्रम में मैंने निवेदन किया था, महाराज मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी विकुक्षी आदि, वो सूर्य वंश। इसी तरह यहाँ वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र, उनमें से दूसरे क्रम का जो पुत्र था उनका नाम हुआ निमि, महाराज निमि। ये महाराज निमि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण बिना देह के हो गए। कथा इस प्रकार कही जाती है कि एक बार महाराज निमि ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में प्रधान आचार्य वरण किया गया था गुरुदेव वशिष्ठ को, क्योंकि वे ही दोनों वंश के उन दिनों में पुरोहित होते थे, सूर्य वंश के भी और चंद्र वंश के भी। तो महाराजा निमि ने यज्ञ के लिए प्रधान आचार्य का वरण किया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने हाँ कह दी, और उन्हीं तिथियों में देवराज इंद्र के यहाँ भी यज्ञ होना था। गुरुदेव वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। यहाँ जनकपुर में यज्ञ की तैयारी हो गई महाराज निमि के द्वारा। पता चला कि गुरुदेव वशिष्ठ जो है वो इंद्रलोक में चले गए हैं। अस्तु उन्होंने क्या किया, दूसरे आचार्य का वरण कर लिया। तब उन्होंने अपना पुरोहित बनाया महर्षि गौतम को, और गौतम के आचार्यत्व में उन्होंने यज्ञ संपन्न करा लिया। इंद्र के यहाँ से यज्ञ संपन्न करके जब गुरुदेव वशिष्ठ लौटे, और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ भी यज्ञ जो है वो संपन्न होने जा रहा है, तब नाराज हो गए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी ने नाराज होकर राजा निमि को श्राप दे दिया। जाओ, तुमने मेरी अवहेलना की है, मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू बिना शरीर का हो जाएगा। वशिष्ठ के इस श्राप को सुनकर महाराज निमि ने भी वशिष्ठ जी को भीषण श्राप दे दिया। बोले महाराज, इसमें दोष मेरा कुछ भी नहीं है, निरर्थक आपने मुझे श्राप दिया है, आपका श्राप तो मुझे लगेगा, भोगूंगा ही।
लेकिन मैं भी आपको श्राप देता हूं, आप भी बिना शरीर के हो जाएंगे। दोनों का देह पात हो गया, शरीर छूट गया, दोनों बिना शरीर के हो गए। पश्चात कुछ दिनों के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने निमि से कहा कि राजन, हम लोगों ने एक दूसरे का श्राप तो भोग लिया, चलो अब ऐसा करें कि पुनः शरीर धारण कर लेते हैं। तब महाराज निमि ने कहा, आपको आवश्यकता हो तो आप शरीर धारण कर सकते हैं महाराज, लेकिन मैं तो अब पुनः शरीर धारण करूंगा ही नहीं। और तब वशिष्ठ जी मित्रा वरुण और उर्वशी के संयोग से पुनः जन्म लेते हैं और फिर वशिष्ठ जी के रूप में आते हैं। लेकिन निमि ने जन्म लिया ही नहीं, शरीर धारण किया ही नहीं। और तब से ये महाराज निमि जो है बिना शरीर के सबके पलकों में निवास करते हैं, और उनके निवास करने के कारण ही पलक ऊपर नीचे गिरते हैं। राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया, और जब उसके शरीर का मंथन किया महात्माओं ने, देवताओं की कृपा से, यज्ञ तो चल ही रहा था, यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ में सब देवता लोग आए थे। बात बहुत मधुर है, सब देवता लोग आए थे। यज्ञ में देवता लोग आते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कथा। निमि के शरीर को सुरक्षित कुछ दिनों तक रखा गया। देवता जो यज्ञ में पधारे थे उनको प्रकट किया गया, और देवताओं की कृपा से जब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया, तब एक सुंदर बालक अवतरित हुआ। उसका नाम रखा गया मिथि, क्योंकि शरीर के मंथन से वह प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ मिथि। ये प्रथम जनक हैं। पिता के शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा मिथि, और तब से यह नगर जो है वो मिथिला कही जाती है। मिथिला, विदेह नगर। प्रथम जनक हुए वो महाराज मिथि, और मिथि के बाद फिर वंश आगे बढ़ा। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है महाराज जनक के संबंध में। निमि से कथा आरंभ हुई है, निमि से मिथि, और मिथि से जनक, जनक से उदावसु, फिर नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतिंधक, कीर्तिरथ, और उसके बाद देवमीढ़, फिर विबुध, महिघ्रत, कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हर्षरोमा, और हर्षरोमा के दो पुत्र हुए। हर्षरोमा का परिवर्तित नाम भी ग्रंथों में प्राप्त होता है, हर्षरोमा अथवा हरस्वरोमा। इनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था शीरध्वज, और छोटे पुत्र का नाम था कुशध्वज। ये शीरध्वज जनक जो है यही 22वें पीढ़ी के राजा हैं, जो श्री सीता जी के पिताजी महाराज हैं। ये सभी निमि से शीरध्वज पर्यंत विदेह कहलाते हैं, और सभी की उपाधि जनक है। तो यहाँ पंक्ति में जो जनक शब्द आया, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, ये शीरध्वज जनक है। श्री सीता जी के पूज्य पिताजी इस वंश के 22वें पीढ़ी के राजा। इनके निवास की चर्चा गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। जनक निवासु, इसका तात्पर्य ये हुआ, जैसा कि मैंने कहा अनेक महल होते हैं, लेकिन ये जनक जी महाराज का विशेष जहां वो रहते हैं उस भवन की चर्चा है। यह अत्यंत ही अनुपम।
इतना सुंदर, इतना सुंदर। देखिए, अनुपम तो सबके भवन है, लेकिन जनक जी के भवन के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया अति अनुप। अनुपम सब है, लेकिन ये अत्यंत अनुपम है। इस अनुपम भवन को देखकर बिथकहि विबुध, बिथकहि थकहि भी, विशेष रूप से थक जाते हैं देवता लोग देखकर वहां के ऐश्वर्य को, विलास को। और इसलिए कहा गया देखी जनकपुर सूरय अनुरागे। जब देवताओं ने जनकपुर का दर्शन किया, जनकपुर को देखा, तब देखी जनकपुर सूरय अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। सब देवताओं को अपना लोक छोटा लग रहा है, इसलिए थक जाते हैं। और भी कहा गया जनकपुर के संबंध में, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। देवराज इंद्र को मोह हो जाता है। देवराज इंद्र का इंद्रलोक भी तो इतना सुंदर नहीं है। और उसका कारण और अधिक स्पष्ट करते हैं अगली पंक्ति में, होत चकित चित पोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। महाराज जनक के किले को देखकर चित्त जो है वो चकित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सब लोगों की शोभा को उन किलों के दीवार रोक कर रख लिए। बाहर से जब देखा जाएगा तो महल का या किले का, दुर्ग का बाहरी दीवार ही तो दिखेगा, और दीवार के अंदर जो आंतरिक भाग है किले का वह तो दिखेगा नहीं। इसलिए ऐसा कहा गया, मानसकार ने कहा कि जब दृष्टि जाती है तो मन वहीं टिक जाता है, दीवार के बाहरी छोर पर। इसलिए उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मानो संपूर्ण भुवन की, भुवन अब 3 लोक में 14 भुवन कहे जाते हैं, तो ये 3 लोक और 14 भुवन की जो शोभा है उसको इन दीवारों ने, महलों को दीवारों ने अंदर रोक कर रख लिया। और जब अंदर रोक कर रख लिया हो तो अंदर की सुंदरता दिखेगी नहीं, क्योंकि दीवार की कोट की आड़ है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 3 लोक और 14 भुवन की सुंदरता को रोक कर मानो उसने, माने उस भवन ने, भवन की आंतरिक सुंदरता ने उस पर अपना कब्जा ही कर लिया, इसलिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। संपूर्ण भुवनों की उत्प्रेक्षा की गई है यहाँ पर, मतलब शोभा अथवा सुंदरता का उच्चतम स्तर कह सकते हैं इसको। और फिर गोस्वामी जी महाराज ने कहा धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। महाराज जनक का भवन और उसके भी अंदर स्वच्छ और उज्जवल जो महल हैं, उन महलों में मणि जड़ित सोने के दरवाजे लगे हुए, दरवाजे मुख्य रूप से सोने के, जिसमें विभिन्न प्रकार की मणियां जड़ी हुई है, मुक्ता गुथे हुए हैं, पर्दे भी लगे हुए हैं, जो बहुत प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसी सुंदरता के बीच भगवती पराम्बा श्री सीता
कई बड़े विद्वानों से कि सीता जी के भवन का नाम ही सुंदर है, आग्रह नहीं है। वैसे उन दिनों में, जिन दिनों की चर्चा हो रही है, उन दिनों में बड़े बड़े राजे महाराजाओं के भी जो किले होते थे उनका नाम नहीं होता था। आज भले होता है, आज तो सामान्य लोगों के मकान का भी नाम होता है। आज ये कुंज, वो कुंज, हमने देखा है किसी ने लिखा लता कुंज, किसी ने लिखा मैना कुंज, और घर के अंदर जाकर के देखो तो 4 ठो गमला भी नहीं है, बाहर लिखा होता है कुंज, मैना कुंज। किसी की पत्नी गुजर गई, अपनी पत्नी की स्मृति में भवन बनवाया और लिखवा दिया वहां पर नाम फलाना कुंज, ढेकाना कुंज। कुंज का तात्पर्य क्या है? कुंज का तात्पर्य है ऐसी लता बेलियां बड़ी मात्रा में जहां पर हो, सामान्य तौर पर साधारण वर्षा अगर हो जाए तो उसकी छाया में बैठ जाएं, भीगे नहीं। ऐसी लता बेलियों की व्यवस्था जहां पर हो उसको कुंज कहा जाता है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि श्री सीता जी का जो निवास स्थान है उसका नाम, अब हो सकता है कहीं हो हमारे अध्ययन में ना आया हो, गलत नहीं कह सकते, लेकिन मेरा केवल ये आग्रह है कि यदि श्री सीता जी के भवन का नाम सुंदर भवन है तो जनक जी के भवन का नाम नहीं है। अयोध्या में देखते हैं तो अयोध्या में भी भगवान राम का जो महल है उसका भी नाम प्राप्त नहीं होता। दशरथ जी के महल का नाम आज भी उसको दशरथ महल ही कहते हैं, और वृंदावन आदि में जाकर देखें तो आज भी नंद भवन, नंद महल आदि कहा जाता है। जहां सुंदरता की अधिष्ठात्री देवी श्री सीता जी विराजमान हो, उस भवन की अतीव सुंदरता, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा ऐसी है जो कहा नहीं जा सकता। यहाँ सीता जी की चर्चा जब हो रही है तो मैं सीता जी के संबंध में जो कथाएं प्राप्त होती है उस पर कुछ कहने का प्रयास करूं। श्री सीता जी के जन्म के संबंध में बहुत सी कथाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है तो श्री जी का भी अवतरण होता है। प्रत्येक कल्प में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग रीति से श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ हो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, वैसे मानस पात्रांजलि एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में श्री सीता जी के जन्म की 10 कथाएं दी हुई। तो हमारा मानना ऐसा है कि अलग अलग कल्पों में श्री जी का उन ढंग से अवतरण हुआ हो। उसमें एक कथा आती है वेदवती की कथा। वैसे सीता जी को भूमिजा कहा जाता है, जनकात्मजा कहा जाता है, जनक की मानसी कन्या भी कहा जाता है, अग्निजा, फलजा आदि नामों से सीता जी को पुकारा जाता है। तो वेदवती जो थी वह भी सीता बनकर अवतरित होती। वाल्मीकि रामायण से कथा, वहां यह लिखा हुआ है कि कुशध्वज नाम के एक राजा, कुशध्वज, उनके पूर्वज थे असली में वृषध्वज। महाराज वृषध्वज, महाराज वृषध्वज के पुत्र हुए रथध्वज, और रथध्वज के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था धर्मध्वज और छोटे पुत्र का नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज की कन्या हुई जिसका नाम है वेदवती। कुशध्वज की पत्नी का नाम था महारानी मालावती,
और महारानी मालावती से एक कन्या अवतरित होती है। उस कन्या का अवतरण जब हुआ तो अवतार लेते ही, बड़ी सुंदर बात, जो गोस्वामी जी महाराज से मिलता जुलता है। गोस्वामी जी महाराज का अवतरण जब हुआ तो कहते हैं ना कि वो राम बोले, रोए नहीं। इसी तरह इस कन्या का जब अवतार हुआ तो जन्म लेते समय इस कन्या ने रोया नहीं, बल्कि वेद मंत्रों का गान कर रही थी। वेद मंत्रों का गान करने के कारण ही उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। महाराज कुशध्वज ने विचार किया कि ये अनुपम कन्या है, जन्म लेते ही वेद मंत्रों का गायन कर रही है, इसलिए मैं तो यह कन्या भगवान विष्णु को दूंगा। विष्णु के साथ ही इसका विवाह मैं करूंगा, अन्य किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। ऐसा विचार किया। धीरे धीरे कन्या सज्ञान हुई, विवाह के योग्य हुई, अनुपम सुंदर थी। सब राजा लोग वरण करने के लिए आते थे। कुशध्वज महाराज सबको एक ही जवाब देते थे कि नहीं, मैं तो विष्णु के साथ इनका विवाह करूंगा, अन्य किसी के साथ बिल्कुल नहीं। दिन बीते, अन्य राजाओं की तरह शंभ नामक राक्षस उस कन्या वेदवती को प्राप्त करने के लिए आए। और तब महाराज कुशध्वज ने यही कहा कि मैं विष्णु को छोड़कर अन्य किसी को अपनी कन्या नहीं दे सकता। वह राक्षस नाराज हो गया और नाराज होकर महाराज कुशध्वज की हत्या कर दी। जब कुशध्वज की हत्या हो गई तो रानी ने भी, मालावती ने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अब बच गई वह कन्या। वह कन्या भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। घोर तपस्या कर रही है। एक दिन उसी मार्ग से लंकापति रावण गुजरा। लंकापति रावण ने उस कन्या वेदवती को देखा और उसे पाने की इच्छा रावण के मन में आई। रावण निकट जाता है और उस कन्या से उसका पूरा परिचय पूछता है। कन्या ने अपना पूरा परिचय दिया और फिर रावण ने अपनी बात रखी जो उसके मन में था। कन्या ने तिरस्कार किया और जब कन्या ने तिरस्कार कर दिया तब रावण ने उसके बाल पकड़कर खींचे और तब उस कन्या ने अपने हाथ को ही तलवार बनाकर जो केस रावण पकड़ा हुआ था उसे काट दिया। अब रावण के चंगुल से मुक्त हो गई। रावण तो चला गया और वह कन्या योगाग्नि के द्वारा अपने आप को उत्सर्ग कर देती। उसी समय उस कन्या ने, वेदवती ने, लंकापति रावण को श्राप दिया था कि जा नराधम, तुमने मेरा अपमान किया है, तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। और वही वेदवती सीता के रूप में महाराज क्षीरध्वज जनक के यहाँ उत्पन्न होती है। पुराणों में कहीं एक श्लोक सीता जी के संबंध में और प्राप्त होता है, जहाँ यह कहा गया है कि धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। वहां भी राजा जनक की कन्या श्री सीता जी को कहा गया है। तो सीता जी के संबंध में किसी कल्प की यह एक कथा। ये सीता जी जिस भवन में निवास करती हैं वह भवन अत्यंत ही सुंदर है, जिसकी सुंदरता का वर्णन कर पाना कवि के लिए
संभव भी नहीं है। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। और श्री सीता जी के निवास स्थान के जो किवाड़ आदि हैं, खिड़कियां आदि हैं, उनके संबंध में एक पद प्राप्त होता है विनायकी टीका से। रतन जटित सोने के खंबा, छीनी मोर पंख की लाग। हंस हिलोरे जह सरवर में, अरु छज्जन पे नाचे मोर। कटी खिड़कियां मलया गिर की, जह झुकवन में आवे व्यार। सोन कंगूरा द्वारन झलके, औ मोतिन की बंधनवार। कह लगी बरनो मैं महलन को, जिनकी शोभा न बरनी जाए। इस तरह श्री सीता जी के भवन की सुंदरता और समय पूर्णता पर अस्तु अपनी वाणी को यही विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर चर्चा तथा जनकपुर की रम्यता का सुंदर वर्णन, जनक महल का वर्णन और आदिशक्ति सीता जी के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया। आप सभी से निवेदन है, चूंकि 28-29 मार्च को होली मिलन समारोह होना है, इसके लिए परिचय पत्र बनाने का कार्य चल रहा है। आज और कल तक आप बिल्कुल अपना फोटो, नाम, पत्र दे देंगे ताकि एक अलग पहचान हो सके परिचय पत्र के रूप में। देखने वाले ही समझ जाए कि ये समूह के सदस्य हैं। और एक विशिष्ट पहचान के अलावा यह है करत प्रणाम।